यह है दुनिया के 10 खतरनाक देश। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। इन देशों में हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही होती है, जहां जिंदगी हर तरफ से खौफ के साए में पलती है। लोग बाजार जाते हैं तो उन्हें यह पता नहीं होता कि वो वापस लौटकर आ सकेंगे भी या नहीं। ऐसे में दुनिया के इन्हीं 10 देशों के बारे में बता रहे हैं जो बेहद खतरनाक देशों में शुमार है। ये लिस्ट अमेरिका के इंटेल सेंटर ने जारी की है। इराक लंबे समय से दुनिया का सबसे खतरनाक देश बना हुआ है। आए दिन मस्जिदों में, कार्यालयों में आत्मघाती हमले होते रहते हैं, तो भरे बाजार में कार बम जैसे धमाके आम है। यहाँ दशकों से शिया और सुन्नियों के बीच जंग चल रही है, तो कुर्दों समेत अन्य समुदायों की जिंदगी भी बदतर हो चली है। नाइजीरिया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हरम ने कत्लेआम मचा रखा है, जिसकी वजह से यह देश सबसे खतरनाक देशों में दूसरे स्थान पर है। यहां सन 2002 से ही बोको हरम सामूहिक हत्याओं में जुटा है। नाइजीरिया में महिलाओं का अपहरण और उनके साथ बलात्कार आम बात है। सोमालिया। अव्यवस्थित सरकार और प्रशासन इस अफ्रीकी देश की सबसे बड़ी समस्या है। सोमालिया में किडनैपिंग, चोरी और डकैती सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। यहाँ समुद्र में जहाज लूटना और फिर दुनिया के देशों से फिरौती मांगना बड़ा व्यवसाय है। यहाँ हीरो की अवैध खाने भी है। अफगानिस्तान। दुनिया में कभी सबसे खतरनाक देश रहा अफगानिस्तान अब भी हर कदम पर मौत को थामे खड़ा है। यहाँ हर दिन हर पल आतंकी हमलों की खबर आती रहती है। अमेरिकी सेना के साथ मिलकर अफगान सेना और तालिबान के बीच जंग के चलते गृह युद्ध के हालात यहाँ बद से बदतर हो चुके हैं। यमन पिछले 11 साल से सिविल वार से जूझ रहा है। यमन में 2011 से जनता गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। विद्रोहों को कुचला जा रहा है। हैती विद्रोहियों ने देश की महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया है। इस देश में तो न बोलने की आजादी है, ना ही चलने फिरने की। इन सभी चीजों पर यहां बैन लगा हुआ है। सीरिया। मौजूदा समय में सीरिया पर पूरी दुनिया की नजर है। सीरिया में ISIS का आतंकी हर तरफ है, तो सरकार का विरोध कर रहे विद्रोही भी कत्लेआम मचा रहे हैं। इस समय सीरिया पर मित्र देशों का संगठन विद्रोहियों के समर्थन में है, जो राष्ट्रपति असद को हटाना चाहते हैं। तो ISIS ने भी देश के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा रखा है। दोनों से निपट रहे असद को रूस, ईरान, इराक से मदद मिल रही है। रूस लगातार असद के विरोधियों पर हमले भी कर रहा है। लीबिया। मौजूदा समय में भी लीबिया पूरी तरह से अशांत है। लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ क्रांति के बाद कई आतंकी ग्रुप पैदा हुए हैं, जो कत्लेआम और लूट में शामिल है। यहाँ मानवों के मौलिक अधिकारों के हनन हो रहा है, तो पूरे देश में हत्या, अपहरण के मामलों में भरमार हो गई है। इस देश में जिसकी लाठी उसका राज चल रहा है। पाकिस्तान। अपनी आजादी के बाद से ही लगातार पाकिस्तान अस्थिर रहा है। इसके पीछे की वजह आतंकियों और पाकिस्तानी सेना की गठजोड़ है। भारत के साथ लड़ने के बहाने पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ बन चुका है, जिसकी वजह से आतंकवाद के अलावा राजनीतिक हिंसा, हत्या, ड्रग्स, अपहरण की अनगिनत घटनाएं आगे बढ़ रही है। मिस्र। क्रांति के बाद से ही सत्ता को लेकर दो पक्षों में 2012 से जंग चल रही है। मिस्र में विपक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी की शक्ति देने का विरोध कर रहे हैं। होस्नी मुबारक को हटाए जाने के बाद से ही इस देश में ऐसे ही हालात बने हुए हैं।